गरुड़ पुराण में मृत्यु से लेकर उसके मोक्ष की प्राप्ति तक, स्वर्ग नर्क तक का वर्णन किया हुआ है। कौन कौन से कर्म करने से उसको सद्गति प्राप्त होती है, कौन से कर्म करने से उसको दुर्गति प्राप्त होती है, सारा वर्णन गरुड़ पुराण में किया हुआ है। गरुड़ पुराण जो है वो एक मृत्यु के समय जीवों की सद्गति के लिए दिखाया गया एक मार्ग है। हमें कैसे कैसे अनुभव होते हैं जब हमारे प्राण जो है शरीर से निकलते हैं। मरने के बाद 13 दिन आत्मा परिजनों के साथ क्यों रहती है? परिजनों के द्वारा दिए गए भोजन की प्राप्ति आत्मा को कैसे होती है? 13 दिन बाद में आत्मा कहाँ तक यात्रा करती है? यात्रा समाप्त होने के बाद में वापिस मनुष्य जीवन में किन किन कर्मों के कारण आती है? पिंड दान का क्या महत्व है? सभी चीजें जो है गरुड़ पुराण में बताई गई है। गरुड़ पुराण हमें मृत्यु को सहज और सरल बनाने का एक ग्रंथ है। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको यही कहती हूँ कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, आग में जलाई भी नहीं जाती है। और मैं यहाँ तक भी आपको कहती हूँ कि आत्मा का आकार बाल के 100वें हिस्से के बराबर है। अपना सिर का जो ये बाल है ना, पतला सा बाल आप लोगे, इस बाल के कण को भी अगर हम 100 हिस्सों में डिवाइड करें, इतना बारीक सूक्ष्म कण जो होता है वो आत्मा का आकार है। जैसे वायु जो हमारे नासिका के द्वारा फेफड़ों में जाती है, तब उस वायु का सूक्ष्म कण हमें दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार आत्मा वायु मार्ग से हमारे शरीर से जब निकलती है तो उसका सूक्ष्म कण हमें दिखाई नहीं देता। पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ है कि आत्मा मरता है। आप बाइबल उठा के देखो, कुरान उठा के देखो, गुरु ग्रंथ साहिब उठा के देखो, शिव पुराण, विष्णु पुराण, अपने सारे जो भी वेद है, वेदों का अध्ययन करो। जितने भी ग्रंथ है, आप इस संसार में सारे ग्रंथ उनको पढ़ के देखो। आपको कहीं भी अगर इसका ये वर्णन मिल जाए कि आत्मा नष्ट होता है, नहीं होता आत्मा नष्ट। बाकी तो जो भी अगर हम नई नई नॉलेज जो अगर लोगों से ग्रहण करते हैं तो वो इसलिए क्योंकि वो अपने ज्ञान के आधार पे ही जो है नई नई चीजों का आविष्कार करते हैं। पर सदियों से जो ग्रंथ ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए हैं, जो महापुरुषों के द्वारा रचित है, सृष्टि बनने से लेकर आज तक का जहाँ वर्णन मिलता है, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी जितने भी उपनिषद है, उनको सब में देखोगे तो आत्मा अजर अमर है, यही लिखा हुआ है। कई ऋषि मुनि आत्मा का साक्षात्कार कर लेते थे। आपको रामायण में भी एक बार लिखा हुआ मिलेगा कि जब सीता जी को वनवास हुआ था, तब उन्होंने अपने ससुर जी का श्राद्ध निकाला था, तो प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने दशरथ जी को देखा था।